हेलो दोस्तों। आज हम डी ब्रुगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डी ब्रुगली हाइपोथेसिस है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव क्या है। व्हाट इज वेव? तो एक्चुअली वेव इज अ disturbance in which the particle oscillates to and fro about the mean position। तो जब भी वेव के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है। लेकिन डी ब्रुगली पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल है अगर कोई पार्टिकल है और वो मोशन में है, इफ अ पार्टिकल इज इन मोशन, देन अ वेव इज एसोसिएटेड विथ इट एंड दैट वेव इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। क्या बोला था उन्होंने? मैटर वेव। और फिर वही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव के बारे में सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तक नहीं सोचा। उन्होंने बोला इट हैज एनर्जी एंड मोमेंटम। इट हैज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी और मोमेंटम को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज किया वो फार्मूला है वो फार्मूला है P इक्वल्स टू E अपॉन C। P इक्वल्स टू E अपॉन C। तो E क्या है? E मीन्स एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू। H न्यू। H is Planck's constant and न्यू is frequency। तो फार्मूला हमको मिल जाएगा P इक्वल्स टू H न्यू अपॉन C। H न्यू अपॉन C। But we know that but we know that ऐसा लिखते हैं बेटा, भले हमको कुछ भी ना मालूम हो लेकिन लिख देना। बट वी नो दैट velocity of the light is given by c equals to nu lambda। c equals to nu lambda। therefore nu upon c equals to क्या हो जाएगा? न्यू अपॉन सी इक्वल्स टू 1/लैम्बडा। ठीक है। तो इसको जब आप इसमें पुटअप करेंगे, इस वैल्यू को जब आप इसमें क्या करेंगे? पुटअप करेंगे, तो फार्मूला मिलेगा P इक्वल्स टू H/लैम्बडा। P इक्वल्स टू H/लैम्बडा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू H/P। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड P इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो ये एक फार्मूला हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ का। बहुत आसान है। उसके बाद में P इक्वल्स टू एम वी। P इक्वल्स टू एम वी। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अब इसको आप पुट अप कर देंगे तो लैम्बडा इक्वल्स टू H/mv। H/mv। तो अब आप इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। तो इस फार्मूले को आप देखेंगे तो इस फार्मूले में आपको ऐसा कंक्लूजन आ जाएगा कि इफ वी टेंड्स टू जीरो, इफ v टेंड्स टू जीरो मतलब पार्टिकल की कोई स्पीड ही नहीं है, देन लैम्बडा टेंड्स टू इंफिनिटी।
लैम्बडा टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने एक ऐसे आगे आगे चल के ऐसा उन्होंने बताया कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल v, then it moves and it produces the matter wave whose wavelength is given by lambda equals to h upon under root twice me। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई। तो m क्या है इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मालूम है तुम लोगों को, याद है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन एक 11वीं में फार्मूला था कि E इक्वल्स टू क्यू वी। यहां पर V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इज गिवन बाय इक्वल्स टू क्यू वी। तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m क्यू वी। यहाँ पे याद रखना V बड़ा वाला है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है, और Q क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया एक, ये वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये डी ब्रुगली वेवलेंथ, ये डी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपको इन फार्मूले के ऊपर में स्टेट बोर्ड में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली जो है 2 मार्क का या 3 मार्क का इसके ऊपर में एक न्यूमेरिकल रहता ही है। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखिए जैसे कि ये फार्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये भी कांस्टेंट है। उसके बाद में Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बचा कौन, सिर्फ अब V बचा। तो अब कोई न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जब भी आप सॉल्व करने के लिए डालेंगे तो ये 3 वैल्यू ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस फार्मूले को कोई यूज करे, इसमें इसका फार्मूला मॉडिफिकेशन ऐसा होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू 1.228 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, 60 वोल्ट या 50 वोल्ट ऐसा पूछता है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ V की वैल्यू पुटअप करना है, बाकी सब वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। आ गया समझ में? मुझे लगता है आपको ये डी ब्रुगली हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आई है या आपको लगता है कि इसका एक आधा एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।